जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, आप जितना अर्ली अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतना बेस्ट रिजल्ट और जल्दी मिलता है। तो यदि आपको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, ये बिगिनिंग फेज है, इसके आगे की जर्नी बहुत होती है जो मैंने अपने कई वीडियो में शो किया है आपको। तो हम यहाँ पे केस देखते हैं, पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के बार बार एपिसोड आ रहे हैं, एमआरसीपी का रिपोर्ट है और उससे वो परेशान होकर के फिर उन्होंने होम्योपैथी शुरू किया। और ब्रह्म होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करने से क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आया और रिपोर्ट में क्या चेंजेस आया उसको हम रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सो पेशेंट नेम चंदन मंडल एंड 24 ईयर्स के हैं। 24/5/2024 का ये रिपोर्ट है, मई 2024 का एमआरसीपी का रिपोर्ट है। गॉल ब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड एंड स्लज इज नोटेड इन गॉल ब्लैडर ल्यूमेन। गॉल ब्लैडर में स्लज शो कर रहा है। एंड पैनक्रियाज में देखेंगे, पैनक्रियाज इज बल्की इन टेल रीजन मेजरिंग 26 mm एंड अपीयर नॉर्मल, रेस्ट ऑल थिंग इज नॉर्मल। इंप्रेशन देखेंगे, बल्की टेल ऑफ पैनक्रियाज विथ मिनिमल एसाइटिस। मतलब जो टेल पोर्शन है पैनक्रियाज का, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ रहा है और वहाँ सूजन आने के वजह से पेशेंट को बार बार एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आ रहे हैं और उसके वजह से थोड़ा सा एसाइटिस डेवलप हुआ है। एमआरसीपी का ये रिपोर्ट है। इनका ट्रीटमेंट ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में शुरू हुआ और इस फेज में जो पेशेंट के सिम्टम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एब्डोमेन पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, पेन बैक की तरफ रेडिएट करेगा और थोड़े गैस्ट्रिक इश्यूज वगैरह देखने को मिलेगी। बट मेनली एब्डोमेन पेन की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। विद द टाइम इनके साइन एंड सिम्टम, सारी लक्षण उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और दोबारा से जब हमने फॉलोअप के लिए एमआरसीपी करवाया, एक रूटीन चेकअप में इन्होंने एमआरसीपी कराया और एमआरसीपी ये है नवंबर 2024 का। पेशेंट नेम चंदन जी। एंड जब आप रीडिंग देखेंगे, सो गॉल ब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड, नो इंट्राम्यूरल स्लज और कैल्कुलाई एंड पैनक्रियाज इज नॉर्मल इन बल्क, नो पेरीपैनक्रियाटिक फ्लूइड्स, डक्ट इज नॉर्मल, एमपीडी इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड इम्प्रेशन जब आप देखेंगे, नो इमेजिंग फीचर ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, नो एबनॉर्मल फोकल लीजन इन पैनक्रियाज। सो जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्लज था वो स्लज भी क्लियर हो गया और जो पैनक्रियाटाइटिस का एपिसोड आया था और उसके वजह से जो टेल पोर्शन बल्कि शो कर रहा था, वो टेल पोर्शन में भी कोई इन्फ्लामेटरी चेंजेस या कुछ भी नहीं है, वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। सो इस केस में हमने देखा बिफोर एंड आफ्टर एमआरसीपी का रिपोर्ट, गॉल ब्लैडर स्लज और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो टेल पोर्शन में इन्फ्लामेटरी चेंजेस था, दोनों ही कम्प्लीटली नॉर्मल हो गए अलोंग विद द मिनिमल एसाइटिस विद ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर। सो यहाँ से केस को रिवर्स करना बहुत ही सिंपल है। ब्रह्म होम्योपैथी में मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को दिया गया है, वेरीफाइड है और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप यहाँ ठीक हो जाते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ बचा लेते हैं। आप क्रॉनिक में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद कैल्सिफिकेशन होता है, एट्रोफी होता है, डायबिटीज होता है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होती है। उधर क्यों जाने का? एक वाइज पर्सन की तरह इस पॉइंट से ही आप ट्रीटमेंट शुरू करिए और अपने बीमारी को कम्प्लीटली नॉर्मल करिए और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी अच्छी जिंदगी बनाएं, जियो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं। भगवान ने एक ही जीवन दिया है, उसमें अपना बेस्ट दो, अपने जीवन को कुछ स्तर पे ले जाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाओ, एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह खुद का डेवलपमेंट करो, क्योंकि ज़िंदगी का यही मतलब है। थैंक यू।